5:30 हम रिसेस करेंगे, हम बीच में अवकाश देंगे आधा घंटा हमारे गोकुलनाथ जी के आग्रह पे। क्यों गोकुलनाथ जी निकालियो। अब देखो चौथा और 5वां श्लोक वाकु देख लो तुम, वाक्य अन्वय के साथ मैंने सब दिया है, वो अन्वय कर तुम्हारे काम को नहीं है इतना, क्योंकि तुम पढ़ नहीं पाओगे संस्कृत में। हाँ बिल्कुल है साहब, मैं आपके लिए लेके आऊं आपके लिए एकदम सही सब बातें हाजिर हैं। देखो अब ये मेरे नरेशन को जरा बराबर सही समझियो। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं शास्त्र में कहे गए पुरुषार्थों के विषय में उनका सार इस ग्रंथ में बताऊंगा। क्लियर? क्योंकि वेद में अलग हैं, इस विषय में भी मेरे स्वयं के निज जनों को, अपन कौन है? श्री महाप्रभु के निज हैं, क्योंकि अपन श्री महाप्रभु की शरण में आए, चरण में आए। तो महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, ये जो चौथा और 5वां श्लोक है ना, या में शब्द में ये बात नहीं कही गई है, लेकिन जा भाषा को प्रयोग जो किया है ना महाप्रभु ने, जा तरीका से द एक्सप्रेशन इन संस्कृत, जो संस्कृत में महाप्रभु ने ये अभिव्यक्त किया है, वह संस्कृत के श्लोक के शब्दन के बीच में आई एम रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। ये ध्यान रखियो, ये बिटवीन द लाइन्स में अर्थ बता रहा हूँ। ये सामान्य रूप से अर्थ कहने वाले तुमको बताएंगे नहीं, पर एग्जैक्टली ये बात महाप्रभु कह रहे हैं। क्योंकि अगर महाप्रभु की इंटेंशन ये बात कहने की नहीं होती, तो महाप्रभु ने जो एक्सप्रेशन यूज किया है, जो अभिव्यक्ति करी है, वो नहीं होती। इस विषय में भी मेरे स्वयं के निजजनों को जान लेना चाहिए कि मैं इस बालबोध ग्रंथ में धर्म को बताने वाले धर्मशास्त्र, ख्याल आयो, अर्थ संग्रह का निर्देश देने वाले नीति शास्त्र और काम के विषय का और कामनाओं की पूर्ति को बताने वाले काम शास्त्र, इन तीनों विषय अर्थात धर्म, अर्थ और काम के विषय का विवेचन यहां नहीं करूंगा। इंटेंडेड है ये महाप्रभु को। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं 3 ये सब्जेक्ट तुमको यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ के लिए ना आया हूं और न मैं ये त्रिवर्ग की बात करूंगा। ये मेरा विषय नहीं है, ये हीन विषय हैं, सब नीचे के हैं। इनको जहाँ से जानना है, इनकी अथॉरिटीज के पास जाओ और तुम जान लो। ये टोन है महाप्रभु को। यानी ये महाप्रभु कह रहे हैं कि विवेचन यहाँ नहीं करूंगा। कारण यही है कि सभी पुरुषार्थों में मोक्ष को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। मैं सारे पुरुषार्थ चारण में महाप्रभु कौन सी चीज को श्रेष्ठ माने? मोक्ष के मार्ग को। अतएव मोक्ष पुरुषार्थ के विषय में शास्त्रों में जो कुछ भी कहा गया है, उस समस्त कथन का सार मैं यहां बताऊंगा। ये डायनेमिक पूरी पंक्ति है। ये पंक्ति में डायनामिज्म रहे हुए है, वाणी में ऊर्जा होवे। हर व्यक्ति की वाणी अपन को प्रेरित नहीं करे, अपन के भावन को, अपने मनोभावन को अंदर इन्वोक नहीं करे, उनको जगावे नहीं है। कोई विरल व्यक्ति को सामर्थ्य होए कि जाके वाणी की ऊर्जा अपने अंदर एक हलचल पैदा करे, एक मूवमेंट पैदा करे। ये वो महाप्रभु की वाणी है जो अपने विचार जगत को पूरा हिला रही है। वह को बता रही है कि तुम या में समझो या को मंथन करो। तो इसके साथ ही श्री महाप्रभु यह स्पष्ट भी कर देते हैं, यह स्पष्टता भी कर देते हैं कि जिन्हें धर्म जानना हो वे श्री मनु, याज्ञवल्क्य आदि महर्षियों के द्वारा रचित धर्मशास्त्रों का अध्ययन करें। श्री महाप्रभु के आशय को जिन महापुरुषन ने, टीकाकारन ने जो संस्कृत की या में व्याख्यान है, व्याख्या, उनने ये बात खोली है। यालिए मैं ये महाप्रभु के आशय में और उन टीकाकारन के शब्दन की बात तुमको बता रहे हूँ।
महाप्रभु को आशय यहाँ ये है कि अगर तुमको धर्म जानना है ना, तो महाप्रभु मिसगाइड नहीं कर रहे हैं। अपन यूनिवर्सिटी में गए और अपन को जो है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की फैकल्टी में खोजनी है, और अपन जो है साइंस की फैकल्टी में पहुंच गए और वहाँ कोई सभ्य पुरुष मिले, तो वो लेक्चरर प्रोफेसर कहेगा कि भाई तुम यहाँ नहीं, तुम यहाँ से आगे जाओ, आगे जाके लेफ्ट में जाइयो, लेफ्ट में जाके राइट में मुड़ने में तुमको फर्स्ट बिल्डिंग आवे, वो आर्ट की फैकल्टी है। ख्याल आया? यही बात महाप्रभु कह रहे। धर्म જાણવું છે, યાજ્ઞવલ્ક્યને મનુ જેવા મહર્ષિઓ પાસે જાઓ, એ તમને ધર્મ જણાવશે। ક્લિયર બેટા? जिन्हें अर्थ के विषय में जानना हो वो श्री कौटिल्य इत्यादि अर्थशास्त्रियों के पास जाएं। ये कौटिल्य जो है ना, ये चाणक्य को ही दूसरा नाम है, और कौटिल्य को अर्थशास्त्र, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और यहाँ अगर कोई जानकार बैठे हैं तो कौटिल्य को अर्थशास्त्र आज भी जो अर्थशास्त्री है, इकोनॉमिस्ट है, इट्स ए सब्जेक्ट ऑफ डीप स्टडी। आज भी वो वहाँ की पंक्तिन को उधेड़ रहे हैं, उनके बकू खोल रहे हैं। तो भारतीय मनीषा को सेलिब्रेट करो। जिन्हें अर्थ के विषय में जानना हो वो श्री कौटिल्य इत्यादि, कौटिल्य बेटा ऋषि भैया चाणक्य के रूप में, वो भी ऋषि के स्तर के थे, और उनने अर्थशास्त्र लिखे हुए बेटा, धन के, अर्थ के और नीति व्यवहार के विषय में कैसे सब काम करना। ये जिन्हें काम के विषय में जानना हो वे महर्षि वात्स्यायन आदि के कामशास्त्र विषय ग्रंथों का अध्ययन करें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। किंतु मैं तो मोक्ष को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। इन द वर्ड्स ऑफ महाप्रभु, मैं तो मोक्ष को ही श्रेष्ठ मानता हूँ, और मेरी दृष्टि से मनुष्य को मोक्ष के लिए ही प्रयास करना चाहिए। अतएव भगवत संबंध से सिद्ध होने वाले इस मोक्ष पुरुषार्थ का ही विवेचन करना मुझे अपेक्षित है। यहाँ तक की बात सब समझ में आई? अब क्लियर है? थोड़ा पीछे से भी कहो को कि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही ना। बस मैं क्या है, मैं फॉर्मल न तो प्रवचन करूं न लेक्चर करूं, न मुझको पढ़ी है, मेरी दुनिया अलग है। और वो एक शेर में मैंने लिखा है कि अब क्या तो बदलेगी ये दुनिया और अपनी तबीयत आई ज़मीर। अब न तो दुनिया बदलने वाली है, तो यार मैं मेरा स्वभाव क्यों बदल दूं? दुनिया दुनिया की तरह रहे, मैं मेरी तरह से रहूँ, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है ना? तो तुम्हारे समझ में आना चाहिए, मेरो कंसर्न तुम हो, क्योंकि तुम मेरो परिवार हो। करके मुझको तुम्हारे सुख दुख की चिंता है, तुम्हारे हित अहित की चिंता है, नहीं तो क्या लेन देन मेरे को और दुनिया के। बहुत सारा पुष्टि मार्ग के बहुत सारे लोग कहें कि इनको वाड़ा अलग है। मैंने कहा हाँ, एक वक्त नहीं 10 वक्त मेरो वाड़ा, मेरो रेडियस अलग है। मैं महाप्रभु को हूँ, मैं उभय प्रभु चरण को हूँ, मैं दादाजी को हूँ, और मैं दादाजी की कंठी पहनने वाले हर चरण शरणगत और हर भक्त को मैं परिवार को अंश हूँ। वो मेरो परिवार है। अब देखो ये मैंने समझा दिया है ऑलरेडी, जो इंग्लिश में लिखे हुए वक्त तुम पढ़ लीजिए। वो मैंने यही लिए हम आधुनिक दृष्टि से भी समझ सकें कि हमारे ग्रंथन के विषय आज भी उतने ही वर्तमान में भी उतने ही जीवंत हैं, उतने ही धबकारा ले रहे हैं जितने 500 वर्ष पहले लेते थे। आज भी पल्सेट हो रहे हैं वो। चलो बेटा, अब देखो ये हमारा अभी तक को सब्जेक्ट आ गया। वो मैं श्लोक तुमको क्लियर कर दूं। ये कल को रिवीजन हो गया और आज के आगे के श्लोक आ गए जो कल नहीं आ पाए थे अपने। देखो तुम चौथा और पांचवां श्लोक लिखो, वहां पे दृष्टि डालो। वहां में महाप्रभु कह रहे हैं कि लौकिकांश तु प्रवक्ष्यामि, यानी अलौकिक तो वेद में कह दिए गए हैं,
वो बात स्टेटमेंट आगे दे रहे हैं, देखो आधे वाक्य सुन, उन वचनन पे दृष्टि डालो। ये महाप्रभु की वाणी है ना, ये भगवत स्वरूप है। जैसे तुम ठाकुर जी के दर्शन करो ना, ऐसे या दर्शन वाणी के दर्शन करो। नहीं समझ में आवे कोई, मैं कहूं कि जब ठाकुर जी के दर्शन करो अपने घर में भी सेवा में, ठाकुर जी तुम्हारे समझ में आवे? क्या तुम्हारा इतना सामर्थ्य है कि ठाकुर जी को समझ जाओ? क्या ठाकुर जी तुमसे बात करें? पर ठाकुर जी को देख रहे हो ना, ये क्या तुम्हारी कम तकदीर है क्या? ये सौभाग्य को जैकपॉट है कि तुम ठाकुर जी को देख रहे हो, ठाकुर जी को हाथ में ले रहे हो। तो महाप्रभु की वाणी को हाथ में लग के बाकी दर्शन करो। श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि वेदाद आद्य यतस्थिता, क्योंकि जो चार पहले कहे गए अलौकिक जो पुरुषार्थ हैं वो तो वेद में स्थित हैं, स्थिता, वो वेद में स्थित हैं। अब मैं जो कहने जा रहे हूं तुमसे वो लौकिक पुरुषार्थन की बात कर रहे हूं। लौकिक यानी शास्त्र में कहे गए पुरुषार्थन की बात मैं कर रहे हूं। अब देखो वहां क्या कह रहे हैं, वो जो मैंने बता दिया अभी कि यहाँ में चारों में जो है धर्म है, अर्थ है और काम है। तो धर्मशास्त्राणी यानी धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्राणी नीतिश्च, नीति यानी अर्थशास्त्र, कामशास्त्राणी यानी कामशास्त्र, च क्रमात् वाक्य यानी कैटेगरिकल, धर्म अर्थ और काम, त्रिवर्ग साधकानी, इनसु क्या है, इनसु तीन चीज ही सिद्ध होंगी। इनसु अपनो देह धर्म सिद्ध होएगो। देखो देह धर्म को क्या मीनिंग है, ये जितनी भी शुद्धि है ना अपने यहाँ, मैं ज़्यादा या मैं नहीं जाऊँगा, 1 मिनट के अंदर ये बात कहूँगा खाली। अपन को जो वर्णाश्रम है, अपनो जो देह है, वह देह के धर्म पे वर्णाश्रम लागू पड़े और अपने आत्मा के धर्म पे सेवा और शरणागति लागू पड़े। अपनी आत्मा को क्या धर्म है, अपने स्वभाव के अनुसार या तो आश्रय, दृढ़ आश्रय, शरणागति, षड्विधा जो 6 पासा वाली है, या सेवा भक्ति, वो अपनो आत्मधर्म है। और ये अपन जो शुद्धि कर रहे हैं वो सब अपनो वर्णाश्रम धर्म है, देह धर्म है। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि जो वर्णाश्रम धर्म है, जो सदाचार है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो तुम मनु और याज्ञवल्क्य इत्यादि से पढ़ो, नीति तुम जो है कौटिल्य इत्यादि से पढ़ो, और कामशास्त्र इत्यादि जो है तुम वात्स्यायन इत्यादि से पढ़ो। ये त्रिवर्ग साधक हैं। इनमें तो धर्म सिद्ध होएगो, अर्थ सिद्ध होएगो और कामनाएं सिद्ध होंगी। मेरा ये विषय नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। यालिए आज्ञा कर रहे हैं कि न तन्निर्णय उच्यते, यहाँ वो ध्वनि है कि ये मेरा विषय नहीं है, तुम जाओ उन लोगों के पास चले जाओ। यालिए मैं उनके निर्णय को नहीं कह रहा हूँ, मैं जो निर्णय कर रहा हूँ या ग्रंथ में, वो मोक्ष को निर्णय, मुक्ति को निर्णय है। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई ना महाप्रभु की वाणी की। अब देखो, मोक्षे चत्वारि शास्त्राणी, यहाँ पे आवे हम अब, यानी 5वें और 6ठे श्लोक पे। अब या को फिर चार्ट को अपन निकाल लें, तो चार्ट पे से बहुत सीधे समझ जाओगे तुम। ये वो તમારે ગુજરાતીમાં કે ખાવાના ખેલ નથી, એટલે આ બાલ બૌદ્ધ સમજવું અને સમજાવવું એ છે ને, એ ખાવાના ખેલ નથી। ऐसी कहावत है ना कुछ तुम्हारे यहाँ, ऐसा है कि तुम्हारे बीच रह के टूटी फूटी गुजराती न सीख सका तो फिर क्या सीख सका। अब देखो मोक्ष को कह रहे हैं महाप्रभु। मोक्ष की एक ब्यूटी समझो पहले। जो बात देन और देयर की है, तब और वहां और तब, वह बात में कोई मजा नहीं है। वह बात में मजा कब आएगी कि जब नाउ एंड हियर भी होएगा। इफ देयर इज नो नाउ एंड हियर, देन देयर इज नो चार्म इन देन एंड देयर। तो अगर मोक्ष देन और देयर की बात है तो यार चीनी कम पड़ गई। अब जो डायबिटीज हो उनके लिए मैं सॉरी करूं, मैं भी डायबिटिक हूं, उनके लिए सॉरी कहूं
पर चीनी कम पड़ गई। दैट्स नॉट फेयर। यानी मोक्ष को पहले समझो। मोक्ष मानव जीवन को एक इतना बड़ा प्रकाश है कि जैसे तुमको अंधकार में से हजारन लाइटन के बीच में ला करके तुमको फ्लड लाइट्स के बीच में ला के खड़ा कर दिया जाए, ऐसे मोक्ष एक प्रकाश है। अब एक छोटे से बल्ब की तुमको कहूं, आजकल तो यहाँ की टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन बल्ब में प्रकाश करने वाला फिलामेंट होवे, एक इतना सा बाल जैसा जो तार होवे, है ना। अब लाइट कहाँ है मुझको बताओ? लाइट वह फिलामेंट में है ना, एनर्जी वहीं से यूज हो रही है ना। वो प्रकाश तुमको वहां तक क्यों मिल रहे हो, वहां तक पूरे हॉल में? प्रकाश तो केवल फिलामेंट में, तो फिर वहीं फिलामेंट में ही प्रकाश होना चाहिए, बाकी सब जगह अंधकार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है। जब प्रकाश दूर होते भाई भी जहां प्रकाशित हो रहे हो, वो बहुत लंबे दूर तक अपने प्रकाश को फैला रहे हो। तो अगर अपने जीवन में कहीं मोक्ष की संभावना है, तो वाकई संभावना हमको हियर एंड नाउ शुरू होनी चाहिए। देन और देर जाकर के हमको लाइट मिली, वासु क्या मतलब हो गया? दैट्स द ब्यूटी। या लिए हमारे जीवन को जो स्वीकार है, हमारे जीवन की जो स्थिरता है, हमारे जीवन में जो सद असद विवेक है, हमारे जीवन में जो धीरज है, जो धैर्य है, एक जो हमारे जीवन में एक आधार है, आश्रय है हमारा, ये सारी चीजें अगर आज नहीं घटित हो रही हैं और इनको सुगंध, इनकी अगर इनको सुवास नहीं फैल रहे हो, तो रेस्ट एश्योर कि मोक्ष की कोई नियर संभावनाएं नहीं है। क्योंकि हियर एंड नाउ जो कहीं तुमको सिग्नल्स मिलेंगे, वही देन और देर के तुम्हारे पते ठिकाने को बतावेंगे, और तो ही तुम देन एंड देर वहां पहुंचोगे। मेरी बात बेटा समझ में आई? अपन को आज को अपना जीवन जो है ना, वो इतना मन सु, अपने मानसिक सुख सु, अपने मानसिक चैन सु, अपने हृदय के संतोष सु, इन सब चीजों सु आज भरो भयो होना चाहिए। अगर ये चीज नहीं है आज तुमको, अगर आज तुम घोर असंतोष में जी रहे हो कहीं, अगर आज कहीं तुम घोर क्लेश में जी रहे हो, अगर आज तुम परिस्थिति सु नेगेटिवली फाइट आउट कर रहे हो, उनसे जो जूझ रहे हो, और एक हमारे व्यक्ति और व्यक्तित्व के चारों तरफ हमारो जो भी घर गृहस्थ, हमारो जो भी सामाजिकता और जो दुनिया है, अगर वो मात्र घर्षण से बंधी भई है, हो सके कोई के जीवन में बहुत ज्यादा पर, क्योंकि कभी कभी या दुख के कारण एक अकेला मनुष्य नहीं होए। अगर घर परिवार में 5, 7, 8, 10 व्यक्ति है, 4 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो सबन के कर्म की स्क्रिप्ट जो है वो काम कर रही है। तुम्हारे अकेले की कर्म की स्क्रिप्ट नहीं है वहां। तुम अकेले अपने माथे पे सेहरा मत बांध लो। उन सबन के भी जो है कर्म की जो पटकथा है वो तुम्हारे साथ ही अनफोल्ड हो रही है। एक तुम्हारी पटकथा थोड़ी चल रही है। लेकिन उन सारी पटकथान में भी अगर तुम कहीं संतुलन पे अपने आप को दे पा रहे हो, तुम संतुलित होकर उनमें खड़े रह पा रहे हो, तुम उनमें से अपना पैसेज, अपने निकलने को रास्ता तुम ढूंढ पा रहे हो, एक पगडंडी बना पा रहे हो, तो तुमको सैल्यूट करनी चाहिए। क्योंकि इन सारी विषम परिस्थिति में भी, अनइवन सारी जो कंडीशंस हैं लाइफ की, उन परिस्थिति में भी तुम्हारे पास अंदर कुछ है कि जो तुमको स्थिर करके एक दिग्बोध दे रहे हो, और कहीं तुम संकल्प से आगे बढ़ पा रहे हो। तो नाउ, हियर एंड नाउ भी हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे
मानस की स्थिति कैसी है, हमारी अंतर की स्थिति कैसी है, ये सारे सिग्नल्स हैं जो सिग्नल्स बतावें। भले ही जैसे मोबाइल पे आवाज़ टूटने लगे तो अपन को समझ में आवे कि सिग्नल बराबर नहीं मिल रहे हैं, पर बीच बीच में कुछ टूट टूट के कुछ ध्वनि तो आ रही है ना। दैट मीन्स कि कहीं कुछ सिग्नल मिल तो रहे हैं ना, कहीं कुछ सिग्नल मिल रहे हैं। दैट्स एन ग्रेट अचीवमेंट, दैट्स ए ग्रेट अचीवमेंट, वो बड़ी बात है। यानी आप जितने नजदीक जाओगे तुम उतने सिग्नल्स और स्ट्रांग हो जाएंगे। सिग्नल मिल रहे हैं, टूट के मिल रहे हैं, सेलिब्रेटेड, वहां को सेलिब्रेशन करो। अब यह मोक्ष को देखो महाप्रभु ने दो रूप में बताई, एक स्वतः और परतः। ये बात को जिक्र अपन की कल हो गई। अब यह में स्वतः में दो मार्ग बताए, एक सांख्य को और एक योग को। अब सांख्य और योग की बात मैं तुमको समझा दूं। योग जो है ना, वो तुम कसरत करो, वाको नाम योग नहीं है। और मेहरबानी करके, तुम भारतीय हो, तुम्हारे गले में महाप्रभु की कंठी है, तुम योगा कहना बंद कर दो। ये धौरियान की औलाद जो हैं वो बोलने वाले हैं योगा। योग बोलो, योगा शब्द नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं हाथ जोड़ के, योगा शब्द नहीं है, योग है। यदि ऐसा है तो तुम अपने अपने अर्धांगन को भी एक दूसरे आको चिन्ह लगा के बोलो, शब्द ध्वनि लगा के बोलो करो। क्योंकि जब जहां आ की ध्वनि नहीं है वहां आ की ध्वनि तुम व्यर्थ में लगा रहे हो। वो धौरियान को नहीं आवे अपनी भाषा, करके वो गा बोलें, योगा बोलें, करके वो रामा बोलें, करके वो शिवा बोलें। अपना काम नहीं है ये। योग जो है शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है। शारीरिक एक्सरसाइज तो वाको एक हिस्सा है, और वहां में भी अपन तो पूरा टेबल टर्न कर दे रहे हैं। वो योग के जो आसन हैं, जो योगंस के वाक व्यायाम सु देह को जो कंट्रोल आना चाहिए, और देह के कंट्रोल आने के कारण मन को जो कंट्रोल आएगा। क्योंकि आज को विज्ञान भी बतावे, मनुष्य को जो शरीर है ना और मनुष्य को जो अस्तित्व है वो साइकोसोमैटिक है। केवल सोमा नहीं है और केवल साइकी नहीं है, न केवल मन है और न केवल देह है, मनोदेह है। तो जितना शरीर पे कंट्रोल आएगा उतना मन तुम्हारो स्थिर होएगा। देखो, जब शरीर अवस्था के कारण हिलने डोलने लगे, वहाँ के साथ मन भी अंदर से हिले डुले कि नहीं हिले डुले, मन भी अस्थिर हो जाए। तो योग तो 8 अंग जो हैं योग के, उनमें से एक हिस्सा है। ये एक बात मुझको समझानी थी। और दूसरी बात समझ लो, ये पतंजलि को योग जो आजकल चल रहे हो ना, स्मरण करके रखियो, वाकु महाप्रभु नहीं स्वीकार है। क्योंकि पतंजलि ऋषि को, महर्षि पतंजलि को जो योग है वो निरीश्वर है, वहां में ईश्वर को स्थान नहीं है। क्योंकि योग जो है ना, दो अवस्था को होवे। जब तक तुम परम अवस्था में एकदम फाइनल पॉइंट पे नहीं पहुंचो, तब तक योग को सबीज योग कहे हैं, जहां में कहीं संसार को, जगत को बीज रह गए है। और जो जब सांसारिकता से ऊपर उठे वहां में मनुष्य, तब वो निर्बीज योग कहो जाए, कि जहां वो बीज नहीं है। कोई भी बीज जहां अगर तुम डालोगे मट्टी में, तो वो वहां में फिर से हरित होएगो कि नहीं होएगो? तो बीज रह जाएगो तो फिर संसार होएगो, और अगर निर्बीज हो जाएगो तो संसार नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छी तरह समझ में आ रही ने? તમે માટીમાં બીજ નાખી દો, બી એને પાણી, ધૂપ, પ્રકાશ મળશે તો એના મેં તે એ ઉપજશે, એ ફૂટશે એનો અંકુર। तो सबीज और निर्बीज दो योग की अवस्थाएं हैं। पतंजलि के निर्बीज योग में ईश्वर को ध्यान नहीं है, ईश्वर नहीं है, वहां केवल आत्मा है खुद को। महाप्रभु शेश्वर योग को अप्रूव कर रहे हैं,
और शेश्वर सांख्य को, शेश्वर यानी जहाँ ईश्वर है, जहाँ ईश्वर की सत्ता मानी गई है। तो पतंजलि को योग जो है महाप्रभु नहीं स्वीकार है, क्योंकि वो निरीश्वर है और ये योगा नहीं है, योग है। और तुम जो कर रहे हो वो केवल एक्सरसाइज है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, या लिए हमारो योग के साथ स्नान सूतक को कोई संबंध नहीं है। ये समझ के चलियो, पहली बात। अब मैं दूसरी बात कहूं कि योग एक साधना है, और ये सांख्य और योग वो है जो भागवत में कहे गए है। भगवान कपिल को जो उपदेश है तृतीय स्कंध में, वहाँ में सांख्य भी समाविष्ट है और योग भी समाविष्ट है। ये दोनों ही हैं, और ये दोनों ही ज्ञान मार्ग के दूसरे नाम हैं। ज्ञान मार्ग इज इक्वल टू सांख्य और योग, सांख्य और योग इज इक्वल टू ज्ञान मार्ग। बात समझ में आ गई? तो देखो, ये योग और सांख्य और योग की बात है। मेरे चार्ट में देखो, वहाँ क्या है, एक में त्याग है और एक में अत्याग है। अब या को समझ लो, असल में दोनों में ही त्याग है। त्याग यानी विरक्ति, आसक्ति नहीं, विरक्ति। अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट, नॉन अटैचमेंट। तो सांख्य में भी विरक्ति है और योग में भी विरक्ति है, लेकिन सांख्य की विरक्ति में संन्यास है, योग की विरक्ति में संन्यास नहीं है। लेकिन हमारी इंद्रिय पे इतना हमको कंट्रोल आना चाहिए, हमारे देह पे हमको इतना कंट्रोल आना चाहिए, हमारे मन पे हमको इतना कंट्रोल आना चाहिए कि हम अपने परिवेश में, अपने एनवायरनमेंट में रहते भय हम त्यागी हो जाएं। जल कमळवत, જેમ કમળ જળમાં જ થાય, કાદવમાં જ થાય। એ કાદવથી બહાર કોઈ દિવસે થાય જ નહીં। तुम अत्तर को जैसे टैंक भर दो, वहाँ में कमल नहीं खिलेगा, कमल कीच में ही खिलेगा, लेकिन कभी वह कुछ छुएगा नहीं। वो ऐसे जल कमलवत जो त्याग है यानी अत्याग है, वो योग में है, आंतर त्याग है। और सांख्य में आंतर त्याग भी है और बहिर्त्याग भी है, दोनों है। यानी गीता में भगवान कहें कि तू विषयन को देह सु छोड़ दे, लेकिन मन सु अगर उनको स्मरण करते रहेगा तो और तेरी स्थिति गरित हो जाएगी और नीचे गिरेगो तू। समझ में आ रहे हो बेटा कि नहीं आ रहे हो? अभी ख्याल आ रहे हो ना राजा बेटा? बस तो देखो, मैंने यहाँ ये पूरी स्थिति त्याग अत्याग की बता दी। नहीं, मैं कमेंट्री में जा नहीं सकूं क्योंकि बालक को मुझको पढ़ाना है, और तुमको भी कमेंट्री के लिए चलाने के लिए मेरे को 8 दिन चाहिए। या एक षोडश ग्रंथ के लिए अगर हम न्याय करें तो ऑन एन एवरेज मुझको 15 घंटा चाहिए, एटलीस्ट मुझको 15 आवर्स चाहिए। दैट मीन्स टेंटामाउंट टू 7 days, 6 days। मेरा भी बहुत बड़ा मनोरथ है कि मैं षोडश ग्रंथ पूरे एक बार डॉक्यूमेंटेशन करूं, क्योंकि षोडश ग्रंथ में वास्तव में गागर में सागर है। षोडश ग्रंथ की तुलना जगत में कोई शास्त्र से नहीं की जा सके, और सबसे बड़ी खूबी यह है षोडश ग्रंथ में कि एक कॉइन में जैसे 2 पासा होवे, और कोई भी एक पासा को घिस दिया जाए तो वो कॉइन नहीं रह पावे, वो को करेंसी नहीं कहोगे फिर तुम। इन दैट सेंस षोडश ग्रंथ में तुमको लौकिक उपदेश भी उतना ही है जितना अलौकिक उपदेश है। और ये मैं तुमको एक एक ग्रंथ में समझाऊं तो षोडश ग्रंथ को मनोरथ करना, ये शायद शताधिक 100 से भी अधिक 56 भोग से भी बड़ो मनोरथ है।
ये सामान्य बात नहीं कह रहे हूँ, मैं खाली बात नहीं कह दे रहे हूँ। जा कंठीधारी वैष्णव ने जीवन में षोडश ग्रंथ नहीं सुन पाए हो, वो शायद कम भाग्य लेके आयो है। कंठी पहन रहे हो या लिए वाकू दुर्भागी तो नहीं कहूँगा मैं, पर कम से कम भागी है वो, वाको भाग्य इतना तीव्र नहीं है। या लिए मैं तुम सबको कहना चाहूँ कि आग्रह रखो कि हम एक वर्ष में कम से कम एक 8 सत्र करें, कि हम 8 षोडश ग्रंथ करें। 2 साल में हम पूरे षोडश ग्रंथ हम कर पाएँ। ये मैं 1 साल में 8 की याल ये कह रहे हूँ कि तुम सब अपने जीवन के जहाँ मुकाम पे भी हो, मैं संध्या के मुकाम पे बैठा हूँ, या लिए मैं ये हमेशा कहूँ कि तुम थोड़ी हमें स्पीड लाओ। 1 वर्ष में 8 षोडश ग्रंथ को तुम संकल्प करो। कुल मिला के 2 महीना हो रहे हैं ऑन एन एवरेज। ये अरेंज करना तुम लोगों को काम है बेटा, मेरा काम नहीं है। मेरे को ज़्यादा दिन कहो कि मैं अकेले आधी रात को तैयार हूँ। हमारे गोकुलनाथ जी कल पूछ रहे थे कि ताजी आप पढ़ते जब कितने घंटा बैठते? मैंने कि बेटा आप यकीन नहीं करोगे, मेरी गुरुदेव के संग बैठक कभी कभी जब होती और महीना 20-20 दिन के सत्र चलते, 15 घंटा रोज की मेहनत होती और 15 घंटा यूँ बैठना पड़ता तो सान में यूँ पाँव बदल के यूँ नहीं। अब देखो या में तुम आगे को श्लोक देखो ताकि आगे की थीम समझ लो। ये कौन सा श्लोक हो गया देखो, ये 5वां और 6वां मैंने बताया ना यहाँ आपको। महाप्रभु सिर्फ मोक्ष के विषय में कह रहे हैं, ये बात हो गई। अब बात ये आई कि मोक्ष के लिए, मोक्ष जो है वाके 4 शास्त्र हैं परतः मोक्ष के, ठीक है ना। पहले अपन यह विषय को पूरा कर लें कि स्वरूपस्थो यदा जीवः, देखो ये 5वें श्लोक में तुमको देखो, 7वें श्लोक पे आओ। अहंता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृतौ। मैं खाली सूत्र समझा दे रहा हूँ, पूरा शब्दार्थ पूरा समझ लो। देखो अपने 5 और 6 श्लोक ये हो गए। मोक्ष 2 तरह को है, एक स्वतः और एक परतः। एक में जो स्वतः मोक्ष के 2 विभाग हैं, वहाँ में एक सांख्य शास्त्र और एक योग शास्त्र, और वो दोनों वो शास्त्र वचन अपन को अपने पुराणन में और महाभारत अपने श्रीमद् भागवत में मिल रही है। ये बात को स्मरण रखियो, श्रीमद् भागवत में सांख्य भी है और योग भी है। वैसे निरीश्वर योग पतंजलि को है और सांख्य शास्त्र भी जो कपिल भगवान के नाम पे है और जो अब प्रसिद्ध है जगत में, वो असल में श्रीमद् भागवत में जो कपिल भगवान ने कहो है वह सांख्य से थोड़ा अलग है। या लिए अलग है कि भागवत में जो सांख्य का बताया गया है श्री कपिल देव ने भगवान ने, वो ईश्वर की आराधना के सहित है। और लोक में जो प्रसिद्ध शास्त्र है या वक्त सांख्य के नाम से, जो सांख्य सूत्र और जो सांख्य शास्त्र मिल रहे है, वहाँ में ईश्वर को स्थान नहीं है। इतनी बात समझ में आई मेरी? तो एक सांख्य शास्त्र भयो, एक योग शास्त्र भयो, और एक शैव शास्त्र भयो, और एक विष्णु वैष्णव शास्त्र भयो। ये 4 शास्त्र अपन के आ गए। तो महाप्रभु ने यहाँ 5वें श्लोक में बताया कि मोक्ष के विषय में 4 शास्त्र हैं। देखो वो मूल वचन देखते जाओ। मोक्षे 4 शास्त्राणि, महाप्रभु के शब्दन के दर्शन करो, अक्षरन के। लौकिके परतः स्वतः, स्वतः और परतः के भेद सु 4 शास्त्र हैं। सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र, शैव शास्त्र और वैष्णव शास्त्र।
ख्याल आ गया हो? शैव शास्त्र को नाम है पाशुपत योग, पाशुपत शास्त्र। वहाँ जैसे अपन जीव कहें, ऐसे शैव शास्त्र में जीव को पशु माना गया है, और पशु को जो पति है वो ईश्वर है, यानी भगवान पशुपति है और पशु जो है वो जीव है। ये थियरी सु पाशुपत बढ़े। और वैष्णव तंत्र जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो पांचरात्र है। पांच रात्रि में भगवान ने श्री नारद को जो उपदेश दियो वो सबसे बड़ी वैष्णव संहिता है, मर्यादा मार्ग की, अपने मार्ग की नहीं। मर्यादा मार्गीय जो विष्णु भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, वो मर्यादा मार्गी कृष्ण भक्ति को जो सबसे बड़ो शास्त्र है वो है नारद पांचरात्र। क्या है? नारद पांचरात्र या पांचरात्र वैष्णव संहिता। ख्याल आ गया? तो देखो, मैंने ये पांचवें बात को कह दी नहीं कि पांचवें श्लोक में कि मोक्ष में 4 शास्त्र हैं। उन शब्दन को देखो, और उनमें सु 2 प्रकार से वो 2 शास्त्र बटे भये हैं, यानी स्वतः मोक्ष के 2 शास्त्र। समझ में आ रही है ना मेरी बात राजा बेटा? आपके समझ में आ रही ना? स्वतः मोक्ष के 2 शास्त्र और परतः मोक्ष के 2 शास्त्र। और उनमें भेद है त्याग और अत्याग को। सांख्य में त्याग बताया गया है। अब ये सब डिटेल जानने के लिए अपन को थोड़ा समय चाहिए और धीरज चाहिए। या के लिए यानी तुमको शास्त्र बाल बोध के शब्द बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे, लेकिन या की गहराई में जाने के लिए डिटेलिंग थोड़ी समझनी पड़ेगी। तो ये सांख्य में त्याग है, योग में अत्याग है, यानी योग में बाह्य अत्याग है और आंतर त्याग है। सांख्य में बाह्य भी त्याग है और आंतर भी त्याग है। शैव में पशुपति को जो दर्शन है वो शैव दर्शन है। तुम देखो कि मैंने कल भी बताए थे कि आज से 50 साल पहले हनुमतलाल इतने प्रसिद्ध नहीं आते, तो आज तो शैव सारे जगत में तुमको शैव मिलेंगे। और वैष्णव मैंने कल जो सब गिनाए, जैसे अपने यहाँ के वैष्णव, अपने पुष्टि मार्गीय वैष्णव, फिर श्री रामानुज संप्रदाय के वैष्णव, मध्व संप्रदाय के वैष्णव इत्यादि, जो मैंने सारी बातें बताई, तो ये 4 ही चीज़न को, एक ज्ञान मार्ग और ये वैष्णव मार्ग और शैव मार्ग, तो ये 4 हो गए। तो द्वे वहाँ में एक स्वतः को, वह स्वतः में सांख्य और योग, और उनको उनकी साधना त्याग और अत्याग सु होवे। सांख्य की साधना त्याग सु और योग की साधना अत्याग सु। ठीक है? ये 5वां और 6वां श्लोक तुम्हारा हो गया पूरा। अब हमें कोई शब्द नहीं समझ में आता हो तो मुझसे पूछ लो। अभी वो सारे शब्द स्पष्ट हैं। त्याग है, अत्याग है, सांख्य है, योग है, ये हो। अब 7वें श्लोक में सांख्य शास्त्र और योग शास्त्र की दृष्टि से मोक्ष क्या है वो बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अहंता ममता नाशे। अहंता ममता जादिन मनुष्य की बिल्कुल दूर हो जाए। नाश शब्द है ना, वो कोई चीज़ के खत्म हो जाने में नहीं है। देखो एक बात समझो 2 मिनट। ब्रह्मवाद में वस्तु मात्र ब्रह्म है। अब जब वस्तु मात्र ब्रह्म है तो वाको कोई भी वस्तु को नाश नहीं है, यानी कोई नष्ट होना। नष्ट को मतलब है जो अपन को इंद्रिय सु नहीं दिखे। ये नष्ट धातु, नष्ट शब्द जो बने हो ना, वो नष्ट धातु सु बने हो। नष्ट धातु को मतलब है अदर्शन। એટલે તમને તમારા જ્ઞાનમાં તમારી સામે આવે જ નહીં, તમને ઇન્દ્રિયથી એને એ જણાય જ નહીં તમને, એટલે આપણે કહીએ કે નાશ થઈ ગયો। तो अहंता ममता नष्ट हो जाए, और अहंता ममता नष्ट होने के बाद, अब ये शब्द बहुत सीधो है पर ये इतना इजी नहीं है समझने के लिए, तो अभी खाली शब्दार्थ पे बिरो संतोष करियो बेटा। यहाँ तुमको समझ में नहीं। जब मनुष्य की ईगो बेटा, अहंकार वाको, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। अभी थोड़ा और आप बड़े हो गए ना, तो मैं दादाजी से विनती करूं कि आप प्रौढ़ बनो, बड़े हो, तब तक आपको मैं महाप्रभु के ग्रंथ पढ़ाता रहूं।
ये मेरा मनोरथ है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि जब मनुष्य बिल्कुल तटस्थ हो जाए, वाको कोई तरह की वाको अटैचमेंट भी कोई इशू नहीं रहे, और वाको अहंकार यानी वहाँ में कोई अभिमान भी नहीं रहे, वाके देह को अभिमान या इंद्रियन को अभिमान है, ऐसा कोई वस्तु नहीं रहे। स्वरूपस्थो यदा जीव, स्वरूपस्थ जीव काय को कहें, वाको 1-2 मिनट समझ लो खाली, फिर अपन विराम करेंगे। स्वरूपस्थ को मतलब देखो ये है, अपन प्रायः या बात को अंदाज नहीं लगा सकें, लेकिन अपने मानस को थोड़ो वो मेंटल स्क्रीन पे लाने को प्रयास करियो। ईश्वर चेतना यानी भगवान को अपन क्या कहें अपने शास्त्रन में, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कहें ना अपन। तो भगवान को जो सत्य है ना, वो ये प्रकृति को सत्य नहीं है। जात सत्सु ये अपन को दुनिया दिख रही है, ये जितनों भी जड़ सृष्टि है ना, ये सब सत्य में से आई है। भगवान को ये सत्य नहीं है। भगवान को सत्य अलौकिक है, अप्राकृत है। ये जो सत्य है ना, ये प्रकृति को सत्य है। प्रकृति में क्या 3 एलिमेंट है, सत्व, रज और तम। अब ये सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, इनको कभी बैठ के चैन से समझना चाहिए, और ये समझना अपना कर्तव्य है असल में। तो आज मेरे जैसा इंसान है ना, वो जॉबलेस हो गया है, क्योंकि अब वाकई मैंने जो विद्या पढ़ी है वाको ग्रहण करने वाले कोई है ही नहीं। तो मेरे जैसे इंसान जॉबलेस हैं यहाँ पर। तो ये सत्य जो है और चित्त जाको कह रहे हैं और आनंद कह रहे हैं। भगवान को नखशिक स्वरूप अपने यहाँ क्या बताया है, केवल आनंद। अब वो आनंद को अपन समझ नहीं सकें, क्योंकि अपन जो सुख महसूस कर रहे हैं ना, बहुत हाईएस्ट जो जॉय है अपनो, वो हाईएस्ट जॉय भी वह आनंद को एक स्पार्क है खाली। तो अपन वह आनंद की कल्पना नहीं कर सकें, और आनंद को एक दूसरा फंक्शन है। आनंद को अपन सुख के रूप में तो जान ही रहे हैं, लेकिन एक और बात समझो। श्री महाप्रभु ने अपन को एक और रहस्य की बात समझाई है। श्री महाप्रभु आज्ञा करें कि आनंदस्तु आकार समर्पक, यानी कोई भी अस्तित्व को, कोई भी वस्तु को अस्तित्व देना हो, कोई पण वस्तु ने अस्तित्व आपવું હોય, એટલે એ अस्तित्व આપવાનું સામર્થ્ય જ આનંદમાંથી આવે છે। जैसे वैज्ञानिक ने कही कि एक एट ए पॉइंट एक बिग बैंग भयो, एंड हेंस द टाइम एंड स्पेस बिगेन। वो टाइम और स्पेस वहां से शुरू हो गए, अस्तित्व में आए। तो जे अस्तित्व में आवू, बीजा शब्दों में हूँ कहूँ होवू, अथवा तमारो गुजराती नो फकत छे शब्द को, ए छे नो मीनिंग शू होवू ना, एटले एने हिंदी में कहीए तो शू थाय, हे। एक्जेक्टली ब्रह्म शब्द नो तमे अर्थ करवा बेसो न तो ब्रह्म शब्द नो अर्थ जे थाय छे हे, होवू या छे। तमने ब्रह्म छे एमां छो न कहेवू पड़े, तमे ब्रह्म कह्यु देट मीन्स के छे। एटले अस्तित्व को ब्रह्म दे रहे हो संपूर्ण। और ये चैतन्य जो है ना, वो शुद्ध चैतन्य की बात है। जा चेतना के आधार पे तुम लोग जी रहे हो, अपन सब मनुष्य प्राणी मात्र जा चेतना के आधार पे जी रहे हैं, वो चेतना अपने शुद्ध आकार में जब होए तब वकु स्वरूपस्थ कह रहे हैं अपन। यहाँ क्या है, स्वरूपस्थो यदा जीवा। अब आगे प्रश्न मोकू करियो मत, और करनो होए तो बैठ के 2 दिन सुनने की को समय दीजो मोकू। मैं यहाँ बाबा को श्रोता की तरह जरूर बैठाऊंगा, पर अभी यहाँ को
या बालक को समय इनको अभी 1-2 वर्ष के बाद ये या बात को थोड़ा मैं समझा सकूँगा कि ये शुद्ध चेतना काय को कहें। पर अगर तुम सब प्रौढ़ लोग हो, जो भी तुम आज 25, 30, 20 साल इवन 25 के ऊपर हो तुम, उनको ये शुद्ध चेतना क्या है, शुद्ध सत्य क्या है, शुद्ध आनंद क्या है, सच्चिदानंद क्या है, ये समझना चाहिए। या कि अगर तुम आध्यात्म शास्त्र नहीं समझ सकोगे, आध्यात्म के विषय को तुम नहीं समझ सकोगे, तुम वैष्णव होते भाई भी अंदर से अभी शैलो हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो वैष्णवता को बोध होना चाहिए वो वैष्णवता को बोध नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पंडित बन जाओ सब, पर जितना अपेक्षित तुमको कम से कम न, अब तुम देखो तुम क्या आनंद है, बताऊं तुमको आनंद। यहाँ बैठे भाई लोग मोबाइल लेके आवे, वो नंबर मिलानो आवे पर वाकू बंद करनो नहीं आवे, એના રિંગરને ઓફ કરતા ન આવડે, પેલું કંઈ ડિલીટ કરવું હોય, ઘણી બધી સાઇટો એમ જ આવી ગઈ હોય આપણા ભૂલથી ટચ સ્ક્રીનના કારણે, તો આપણને ડિલીટ કરતા ન આવડે। હવે આવી પરિસ્થિતિ હોય તો આપણી પાસે મોબાઈલનું મિનિંગ શું થયું, ખાલી વાત કરી લેવી। એટલે આપણે એકબીજાથી મળીએ એટલે સામાજિક રીતે જે શીખો ક્લેશ કરી લેવા, એ જ વૈષ્ણવતાનો ઉપયોગ। બીજું કશું નહીં સમજવાનું કે મોબાઈલ ઓન કેવી રીતે થાય, ઓફ કેવી રીતે, રિંગર કેવી રીતે ઓફ થાય, ક્યાં શું થાય, એવું થોડુંક નોલેજ તો રાખવું જોઈએ। રાખો છો સ્માર્ટફોન અને પોતે એટલા સ્માર્ટ થતા નથી, આ કેવી કફોડી સ્થિતિ છે। તો મારી વિનંતી કે થોડુંક વૈષ્ણવતાનો આધાર પણ સમજો, અને એ બહુ સરળ છે। હું તમને એની બાહેધરી, એની ગેરંટી આપું, ખૂબ જ સરળ છે। મને ફક્ત 15 કલાકના તમે 8 સેશન આપો વર્ષમાં, અને બાય ધી એન્ડ ઓફ ધી યર તમે ગ્રેજ્યુએશન કરી ચૂક્યા હશો। બીજા વર્ષે માસ્ટર્સ થઈ જશે, પણ 1 વર્ષના 8 અઠવાડિયામાં ગ્રેજ્યુએશન કરાવવી એ દેવકીનંદનની ગેરંટી છે। જેમ અમારા પ્રધાનમંત્રી કહે છે ને કે એ મોદી કી ગેરંટી હૈ, એટલે આ દેવકીનંદનની ગેરંટી છે। ઠીક હે, આપણે રિસેસ રાખી હવે 6 થી 7:30, એટલે મને આજે સમરી ફોર્મમાં આ ગ્રંથ કમ્પ્લીટ કરવું છે, અને હું આખી સમરી બનાવીને જ લાવ્યો છું આમાં। આજ આના ઉપરથી જ તમને બધું ખ્યાલ આવશે। અત્યાર સુધીનો વિષય સ્પષ્ટ છે ને, એના ટેકનિકાલિટી એની થોડીક ડીપ હોય, એટલે એ તો તમે બધા જ સમજી શકો કે કોઈ પણ ટેકનિકલ મેટર। હવે અત્યારે હું લેડીઝને પૂછું કે ભાઈ, હવે એક સામાન્ય વસ્તુ પૂછું, હું કોઈ પણ વસ્તુ વાનગી બનાવવી હોય તો એ તમે મને ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ બતાવી દો, એનાથી મને કંઈ વાનગીનો સ્વાદ આવી જાય? મને થોડુંક એમાં સમજવું પડે। અમારા પ્રભુ જ્યારે અહીંયા સાથે બિરાજતા ત્યારે એક વખતે એમની અનુકૂળતા ન હોવાથી મેં એમને પૂછ્યું કે ભાઈ, હું પૂડી કરી લેતો હતો, પછી મેં એમને પૂછ્યું કે મગજ કેવી રીતે કર્યું, એટલે એમને કહ્યું કે ચણાનો લોટ અને ખાંડ અને ઘી એના થશે, તમે કરી દો। એટલે મેં જઈને ચણાનો ચોટ, ખાંડ અને ચણાનો લોટ, ખાંડ અને ઘી બધું એકસાથે નાખી દીધું, એટલે આમાં દસરા મસરા થઈ જાય। પછી અડધો કલાક પછી ઉપર ગયો, મેં કહ્યું આ તો કંઈ થતું જ નથી આમાં, એટલે એમને કંઈ થાય ક્યાંથી? તો થોડુંક સમજી લેવાની જરૂર છે, બીજું કંઈ નહીં। હું કહું, તમારા બાળકને એટલી કાળજી રાખીને તમે એને ક્યાંથી ક્યાં પહોંચાડો, અને ઈશ્વર જાણે તમારો મોહ છે કે તમારી ભ્રમણા છે, શું છે હું નથી જાણતો। એને વિદેશ તમે તમારા પોતાની કામના કે મોહથી મોકલો છો કે એના ઉત્કર્ષ માટે મોકલો છો, એ તો તમે જ જાણો, અને એ તમારું સામર્થ્ય છે। પણ એટલું હું જાણું કે જ્યારે આત્મજ અને આત્મજા अपने लड़का और लड़की अपन से इतने दूर हो जाएं कि जो आकर के
मनुष्य को अग्नि भी नहीं दे सकें, ऐसी आत्मज और आत्मजा को क्या क्या लाभ? तो ज्या मोह सु तुम उनको वहाँ भेज रहे हो, એટલો મોહ તમારા આ પુષ્ટિ માર્ગમાં ગ્રેજ્યુએશન કરવાનું, તો એટલો મોહ તો રાખો કમસે કમ. એટલું વિચાર તો કરો. તમે તમારા અંદરને પૂછો તો સહી, અંતરાત્માને. તમારા પાસે 8 અઠવાડિયા નથી એક વર્ષમાં, અને અઠવાડિયામાં હું આખો દિવસ કંઈક 8 દિવસ નથી માગી રહ્યો. હું ઓન એવરેજ 2.5 કલાક માગી રહ્યો છું એક દિવસમાં, અને તમને ગ્રેજ્યુએશનની ગેરંટી આપી રહ્યો છું. ચલો.